जय हिंद दोस्तों। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के दूसरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टार स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताएंगे साझेदारी प्रवेश से आशय क्या होता है, जो इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और बीकॉम में जो छात्र फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर देंगे उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपके सामने हमने लिखा है साझेदारी प्रवेश, पार्टनरशिप एडमिशन, इसे कहते हैं नए साझेदारों का प्रवेश। आपको अपनी कॉपी में लिखना है साझेदारी प्रवेश से आशय क्या होता है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा साझेदारी में कम से कम दो व्यक्ति होते हैं। साझेदारी में कम से कम दो व्यक्ति होते हैं, अधिक से अधिक 20 व्यक्ति होते हैं, और बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम 10 व्यक्ति होते हैं। यही आपको लिखना है, साझेदारी संस्था में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं, अधिक से अधिक 20 व्यक्ति होते हैं, और बैंकिंग व्यवसाय की दशा में 10 व्यक्ति अधिकतम होते हैं। जब साझेदारी संस्था को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, जब साझेदारी संस्था को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, प्रबंधकीय योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, तो अन्य साझेदारों की सहमति से नए साझेदार को प्रवेश कराया जाता है पार्टनरशिप में, साझेदारी संस्था में। जैसे हमने आपको बता रहे हैं, एक व्यवसाय है, उसमें राम साझेदार पहले से है, दूसरा साझेदार श्याम है। राम और श्याम आपस में साझेदारी संस्था चला रहे हैं। जब इनको अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, प्रबंधकीय योग्यता की आवश्यकता पड़ेगी, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, और कुशलता की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे कि अगर कोई नया साझेदार हमारे साथ आना चाहता है तो उसको बुला लिया जाए। किसके लिए? या तो अतिरिक्त पूंजी लगाएगा, या तो प्रबंधकीय योग्यता उसके अंदर होगी ताकि व्यवसाय को और बड़ी मात्रा में विस्तार दिया जा सके, या तो कोई तकनीकी ज्ञान होगा, या अन्य कोई कुशलता होगी उसके अंदर, तभी बुलाया जाएगा, अन्यथा कोई जरूरत ही नहीं है उसको। या व्यवसाय को और आगे बढ़ाना है। तो राम और श्याम हैं, आपस में साझेदारी संस्था चला रहे हैं। इन्होंने कहा एक व्यक्ति को लाना है, तो मोहन इनको मिल गया। मोहन साझेदारी संस्था में आना चाहता है, तो मोहन किस लिए आना चाहता है हमने आपको बताया, या अतिरिक्त पूंजी, प्रबंधकीय योग्यता, तकनीकी ज्ञान एवं कुशलता के लिए आना चाहता है। कोई ना कोई इसके अंदर गुण होगा, तभी मोहन आएगा। जब मोहन आएगा तो राम और श्याम लाभ के हिस्से को, पहले लाभ कमा रहे थे, जैसे लाभ कमा रहे थे, इस लाभ के हिस्से में मोहन को भी कुछ हिस्सा देंगे। राम और श्याम जो हिस्सा देंगे, किसको देंगे? मोहन को देंगे, लाभ का एक हिस्सा देंगे। तो हो सकता है राम भी दे और श्याम भी हिस्सा दे, दोनों मिलकर हिस्सा दे। हो सकता है अकेले राम दे दे या श्याम दे दे। तो नए साझेदार मोहन को हिस्सा मिल जाएगा। मोहन इस हिस्से के लिए पूंजी की राशि लेकर आता है और ख्याति की राशि लेकर आता है, जिसे हम लोग साझेदारी प्रवेश कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी साझेदारी संस्था में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं, अधिक से अधिक 20 व्यक्ति, और बैंकिंग व्यवसाय की दशा में 10 व्यक्ति हो सकते हैं अधिकतम। जब किसी साझेदारी संस्था को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, प्रबंधकीय योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है,
एवं कुशलता की आवश्यकता पड़ती है या अन्य किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो नए साझेदार का प्रवेश कराया जाता है। जब नए साझेदार का प्रवेश कराया जाता है तो पुराने साझेदार संयुक्त रूप में या व्यक्तिगत रूप में अपने लाभ का हिस्सा नए साझेदार को देते हैं। जैसा कि हमने बताया, राम और श्याम हैं, लाभ कमा रहे हैं। इस लाभ में राम का भी है, श्याम का भी है। तो राम अकेले दे सकता है, श्याम अकेले दे सकते हैं और दोनों संयुक्त रूप में दे सकते हैं। जब नया साझेदार व्यापार में आएगा तो क्या क्या लाएगा? पूंजी का पैसा लाएगा और ख्याति का पैसा लाएगा। अब आगे आपको पढ़ना है, साझेदारी प्रवेश में जब नया साझेदार आता है तो कौन कौन सी लेखांकन समस्याएं होती हैं, कौन कौन सा कैलकुलेशन करना पड़ता है हमें। तो हेडिंग आपको लिख लेना है, नए साझेदार के प्रवेश के समय लेखांकन समस्याएं। पहला कहा रहा है नए लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात की गणना। मतलब कि नया लाभ हानि अनुपात निकाला जाता है और त्याग अनुपात निकाला जाता है। आपके पेपर में लाभ हानि अनुपात या त्याग अनुपात से संबंधित अलग से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगला है ख्याति का मूल्यांकन एवं लेखांकन किया जाता है। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां और लेखांकन कैसे करते हैं, मतलब जर्नल एंट्री यानी कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं, इस संबंध में भी आपको बताना पड़ता है। अगला है संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। दो लोग साझेदारी संस्था में हैं, जब तीसरा आता है तो जो व्यवसाय में संपत्तियां लगी हैं सबका नया मूल्य निकाला जाता है, जिसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। वो आपको आगे मिल जाएगा पढ़ने के लिए। अगला है सामान्य संचय, जर्नल रिजर्व अगर दिया है प्रश्न में, अवितरित लाभ अनडिवाइडेड प्रॉफिट दिया है, लाभ हानि खाता मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। तो इसके आने के पहले, नए साझेदार के आने के पहले, जब मान लीजिए आने का होता है तो आने के पहले सामान्य संचय को पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांट लेते हैं, अवितरित लाभ को पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांट लेते हैं, लाभ हानि खाते को पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांट लिया करते हैं। अगला है फर्म की कृत्रिम संपत्तियों का अपलेखन। फर्म की कृत्रिम संपत्ति क्या होती है? ऐसी संपत्ति जो वास्तव में संपत्ति नहीं है, संपत्ति मान लिया गया है। जैसे प्रारंभिक व्यय से संबंधित, ये वास्तव में संपत्ति नहीं होती है, इसीलिए इसे कृत्रिम संपत्ति माना जाता है। ठीक है, तो फर्म की कृत्रिम संपत्तियों का अपलेखन कर दिया जाएगा, यानी कि राइट ऑफ कर दिया जाएगा। राइट ऑफ का मतलब होता है समाप्त कर दिया जाता है। अगला है पूंजी का समायोजन होगा। पूंजी का समायोजन नए साझेदार के आधार पे होता है। अगला होता है पूंजी का समायोजन पुराने साझेदार के पूंजी के आधार पे होता है। अगला 8वां नंबर कैलकुलेशन होता है संयुक्त जीवन बीमा का समायोजन। साझेदारी प्रवेश में इतने से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इतने से संबंधित क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे। जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो मात्र इतने 8 तक के कैलकुलेशन आपको करने होते हैं। तो अगली वीडियो हम नया लेकर आएंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा 2 YouTube चैनल है। पहला YouTube चैनल RK मौर्य कॉमर्स क्लासेस, दूसरा YouTube चैनल हमारा कॉमर्स स्टार स्टडी। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा हमारे इस YouTube चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब आपको मिलेंगे नई वीडियो में।